बड़े कसम है ते जाए तक है। मैं अपने नए आने वाले तमाम फॉलोअर्स को इसका बस रोड पे खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अगर हमारी वीडियो को अहले इल्म बंदा देख रहा हो तो मेरा सवाल उन लोगों से है कि अगर बंदे को हर जुम्मे वाले दिन नहाते हुए मौत पड़ती हो तो क्या 2-3 महीने तक जब तक सर्दियाँ ऐसे चल जाएगा या हर जुम्मे वाले दिन नहाना ज़रूरी है? सच्ची बात बताऊं तो आज का जुम्मा मैंने बगैर शावर के इसीलिए पढ़ना मुनासिब समझा क्योंकि मुझे नहाते हुए मौत पड़ती है, और वो भी तब जब नहाना ठंडे पानी से हो। खैर, मैं और मेरा छोटा भाई जुम्मे से सिर्फ 5 मिनट पहले मस्जिद में पहुंच गए। मेरा छोटा भाई इज गिविंग मी अ कंपनी बिकॉज आई हैव टू कट हिज हेयर्स एज वेल। अगर आपको मेरे भाई की पर्सनैलिटी में कोई चीज अनयूजुअल लगे तो बचपन में इसके ट्रांसफार्मर की वायरिंग सड़ गई थी। खैर, हम जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो अजान हो रही थी। नमाज के बाद सारी मस्जिद में मुझे जब कोई जूते पसंद ना आए तो मैंने अपने पहने और निकल पड़ा। खैर, हम लोग पक्के कच्चे रास्तों से होते हुए नाई के पास पहुंच गए। सामने नजर आने वाले आदमी को अंग्रेजी जुबान में पीना कहते हैं। इसने मेरे भाई को जुल्फ दुरुस्ती के लिए बिठाया। इतनी देर में मैं भी मोटरसाइकिल खड़ा करके पहुंच गया। मैंने जाके बार बार भाई को बोला मेरी दाढ़ी और बालों की दुरुस्तगी कर दो। उसने बोला और सब हालात वाकयात ठीक है। मैंने बोला जी सब फिट है। नाइयों के पास जब भी बाल कटवाने के लिए आओ ना तो ये हमेशा बंदे को बोलते रहते हैं और सुनाओ और सुनाओ। मैं वजह से और सुनाइयां थ्रू आउट द कटिंग और गाल कोई नस की थी चुप करके आज रहा। खैर, उसने तकरीबन आधा घंटा लगा के मेरी टच मरम्मत की और उसके बाद मैं कुछ ऐसा देखा। खैर, मैंने उसे इजी पैसे से पेमेंट की और घर की तरफ निकल पड़ा। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पुराना फॉलो कर रहे हो तो इस रोड के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। मैं अपने नए आने वाले तमाम फॉलोअर्स को इसका बस रोड पे खुश आमदीद कहता हूँ। किसी भी किस्म की नई और पुरानी कब्ज के लिए ये रोड बहुत ही मुफीद है। सिर्फ एक बार आप मोटरसाइकिल पे इस रोड पे आओ और किसी भी किस्म की कब्ज से छुटकारा पाओ। खैर, मैं घर वापस आया तो अम्मी ने बोला आओ चाय पी लो। अगर आप लोग भी मेरे साथ चाय पीना चाहते हो तो यू वेलकम एनी टाइम। खैर, अभी चाय का कप भरा ही था तो दोस्तों का फोन आया, हम रोड पे खड़े हैं, जल्दी बाहर आओ। शाम का वक्त और गाँव। वाह। मैं जैसे ही रोड पे पहुंचा बाहर कोई बंदा मौजूद नहीं था। प्रैंक हो गया आपके साथ। हमारे मोहल्ले का ये 7वां बंदा है जिसने मेरे से पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हो। यहाँ रास्ते पे बैठ गया हूँ मैं इन लोगों का इंतजार करने के लिए, और अभी तक 7 बंदों को बता चुका हूँ कि मैं क्यों बैठा हुआ हूँ। खैर, जिन्होंने कहा था हम बाहर रोड पे खड़े हैं वो तकरीबन 1 घंटे के बाद आ गए, और मैंने बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों में इनको वेलकम किया। उन अल्फाजों को आप अपने अपने ज़हनों में जितना गंदा हो सके ट्रांसलेट कर सकते हो। खैर, दे हैड अ प्लान टू गो टू अ नियर बाय डैम। देखो गाइस, हमारे इलाके में बर्फ पड़ी हुई है। खैर, हम कोई तकरीबन 15 मिनट के सफर के बाद डैम पे पहुंच गए। जिस डैम पे अभी हम मौजूद हैं इसका नाम जब्बी डैम है, और इसका नाम जब्बी डैम क्यों है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। डैम का गांव से इंतहाई हाइट पे होने की वजह से एक खूबसूरत व्यू नजर आता है। डैम पे पहुंचते ही हमारी नज़र वहाँ की काली काली मछलियों पे पड़ी। हमने फिर अपने अंदर के पाकिस्तानी को जगाया और बगैर इक्विपमेंट के मछलियाँ पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। ये वाली सारी मछलियाँ जाल में फंसने की वजह से मर गई हैं। एक ये चेक करो, इस बेचारी की तो आंखें भी गायब हो गई हैं। बड़े कसम है ते जाए तक है। खैर, मछलियों ने बोला तुम मेरे पुत्र ही लगते हो जो हमें हाथ से पकड़ लो, और हम मछलियां पकड़े बगैर ही घर वापस आ गए। घर आए तो बाजार से लाई हुई मछली रेडी थी और मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी के ये हालात किए। घर में आके मैंने इस मछली का जो KFC वाला जिंगर बर्गर बनाया है ना, मैं आपको क्या बताऊं। एंड गुड मॉर्निंग टू अनदर डे। सुबह सुबह के टाइम पे टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। मैं सवेरे सवेरे शॉप पे जाने के लिए तैयार हुआ और निकल पड़ा। शॉप पे पहुंचते ही पता चला कि वापटा वालों के पास आज बिजली नहीं है, और जिस दिन वापटा वालों के पास बिजली ना हो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक कोई बिजली नहीं होती।
दिन के 12 बजे तक बिजली के आने का इंतजार करने के बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ा। हमारे मोहल्ले में होने वाले एक नए छत पे हाजिरी देनी थी। गांव में मोहल्लों में जब भी कोई नया घर बनाता है तो छत बनाते वक्त तो उसको सबको इनवाइट करना पड़ता है और वो लोग अक्सर आके खाना खाने के बाद मुख्तलिफ किस्म की गलतियां निकाल के वापस चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग मकानों का मुंह आसमान की तरफ कर लेते तो अच्छा ना होता, या फिर आपने मकानों को हाइट थोड़ी कम दी है, दरवाजे थोड़े रखे हैं, इस तरह की मुख्तलिफ गलतियाँ। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी बंदे ने अप्रिशिएट किया हो कि आपके मकान का डिज़ाइन बहुत आला है। खैर वहाँ पे हाजिरी के बाद मैं चचा की फौतगी के लिए आने वाले मेहमानों को अटेंड करने के लिए उनके घर चला गया। उनको सामने बिठा के वीडियो बनाने का कोई चांस नहीं बनता, इसलिए मैंने उनको आते हुए और जाते हुए वीडियो बना ली। आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चाचा की दुआएं मगफरत ज़रूर कीजिएगा। आज उन्हें फौत हुए तकरीबन 8 दिन गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, आमीन। मेहमानों के जाने के बाद मैं भी एक शॉप पे पहुंचा जहां से मैंने चाय वाले कप खरीदने हैं। इन दिनों में चाचा की फौतगी के हवाले से हमारे घर में मेहमानों की खूब आमद है, इसलिए अम्मी ने बोला कि आने वाले तमाम मेहमानों के लिए नए कप ज़रूरी हैं। जब से मैंने दिन का खाना बंद किया मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो गया हूँ। आपके ख्याल में भी ऐसा ही है या फिर मैं वैसे ही मेहनत कर रहा हूँ? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियोस।